Namaste. Let me all take you to your childhood when you were 4 years or 5 years of age. Something magical happened then. I'm very sure each one of you would have done an experiment of sowing a seed. And while sowing a seed, you must have impatiently wanted to have a look at how it grows. I remember very clearly sowing a Rajma seed. And then, after a few days, magic happened. As we grow the seed, we realize that first what comes out is the shoot. No, it's the root. And when the root comes out, it starts going deep in the earth. Doesn't know where it is going. It's all dark, deep, not aware. And then comes out the shoot, opposite in the direction upwards. So the root is following geotropism, and the shoot is following phototropism. Now imagine the same seed giving energy in two different directions. Two opposite energies in two directions. One, जो रूट है कहाँ जा रही है उसको नहीं पता, अंधेरा है चारों तरफ, फैलती जा रही है, ढूंढ रही है कहाँ. और दूसरी ऑपोजिट एनर्जी फोटोट्रॉपिज्म जो ऊपर उसको लेकर जा रही है शूट की तरफ कि कहाँ जाना है. बड़ा पेड़ वृक्ष बनना है छायादार. जितनी रूट्स फैलती चली गईं उतना ही बड़ा वृक्ष बनता चला गया जो फूलों से फलों से भरपूर वृक्ष बना. एग्जैक्टली सेम हमारी लाइफ के साथ होता है. जब हमें ऊपर से कुदरत दो डायरेक्शंस में लेकर जाती है, और आज की बात हम इसी पे टॉपिक पे करेंगे, रूट्स एंड विंग्स. सो जब शूट बनती है, बड़ा वृक्ष बनता है, उसी तरह से हमारे विंग्स हमें वो सपने देते हैं उड़ान के लिए. और उड़ान तभी होती है जब हमारी रूट्स स्थिर हों, हमारी रूट्स डेंस हों, हमारे रूट्स फैले हों. और हम अक्सर उस अंधेरे को अपनी बंदिशें समझते हैं. हमें समझ ही नहीं आता कि हम जा कहाँ रहे हैं. हमें समझ ही नहीं आता हमारे साथ ज़िंदगी क्या कर रही है. हमें समझ ही नहीं आता ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है. जबकि नहीं जानते ये अंधेरा, ये ट्रांसफॉर्मेशन उस पेड़ को फल देने के लिए हो रहा है. सो जितनी डेंस हमारा वृक्ष होगा उतना ही बड़ा वृक्ष बनेगा. आज मैं आपसे बात करूंगी अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की. मेरी पर्सनल लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और बिल्कुल इसी तरह से मेरी लाइफ में चेंज आया. वो लड़की जो एक एजुकेशनिस्ट रही है, वो लड़की जिसने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं और उन ख्वाबों को दिखाने के लिए उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है. Somebody who's known in the city where she dwelled, that's Gurgaon. The Gurgaon knows her in and out, and she knows Gurgaon in and out, because 35 years she spent in the place where she dwelled like a tree. उसके लिए सपने थे उसका स्कूल, और उसके स्कूल के बच्चे, और उसके स्कूल की एक बड़ी उड़ान. God blessed her with 60 plus school books. God blessed her with 35 plus awards and rewards and much of an international exposure. And that all happened because वो कहते ना जड़ें बहुत मजबूत थी. And that all happened because she wanted her children to be the best, her schools to be the best, her students, parents, teachers, everybody was loving her, and every day she was looking forward to going to school. One fine day, change happens. She wakes up and she decides enough. अभी नहीं, बहुत हो गया. वो टाइम आपकी लाइफ में जब at 55 you actually start enjoying the legacy that you have built up. At 55 you decide मुझे अब ये legacy enjoy नहीं करनी, because अब मेरी ज़रूरत सिर्फ
स्कूल की चार दीवारी में नहीं है, उन सिर्फ 4-5 हज़ार बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ उस कम्युनिटी या सिटी के लिए नहीं है। अब मेरी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज़ कोविड ने मुझे ये बताया कि लाइफ में बहुत ज़्यादा पेसिमिज़म, नेगेटिविटी बढ़ चुकी थी, और यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि मैं उन सब तक पहुँच पाऊँ और उन्हें अपनी ज़िंदगी का वो मकसद बता पाऊँ जो आप कुछ भी करके अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। ये सब तो बहुत सुंदर था, बट प्रॉब्लम ये थी, instead of sitting enjoying her tea and coffee, networking with people, going worldwide, she said, how do I begin? क्योंकि उसके सामने खाली स्लेट थी, कुछ भी तो नहीं पता था। और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी से तो वो बहुत दूर दूर भागती थी, क्योंकि उसके पास स्टाफ था करने के लिए स्कूल में, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी थी और सब लोग थे करने के लिए, वाइस प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस, टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इंचार्जेस, इवन पेरेंट बॉडी। But she sat down, and if you look at the whiteboard, I wrote my wishes the first day. 31st July, I resigned, and 1st of August, I sat down and wrote what all I can do. I sat with my children, and they said, Mama, first write your wishes. What is it that you can do? How can you transform the world? And I wrote these 10 wishes. And then, ऑब्वियसली खाली विशेष तो नहीं है, रेवेन्यू की भी ज़रूरत होती है, पैसा तो चाहिए सबको, काम करना है, आगे बढ़ना है। देन आई रोट व्हाट वुड बी द वेज ऑफ रेवेन्यू, वेदर इट इज़ यूट्यूब और वेदर इट इज़ कोर्सेज, इट इज़ क्लासेस, इट्स वर्कशॉप्स। आप अगस्त का प्लानर देखेंगे पूरा, एक एक चीज़, कितनी रील्स बनाऊंगी, कितनी रील्स आएंगी। सबसे ज़्यादा मुश्किल था उनको कहाँ से सीखना है, कैसे बनाना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे एडिट करना है, कैसे पोस्ट करना है, और उसके बाद रिप्लाई क्या करने हैं, थंबनेल कैसे बनेगा, वर्कशॉप्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। ये सब तो टेक्निकल था ना, इससे तो दूर दूर रहते हैं हम ज़िंदगी भर। कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं है, कुछ चाहो ठान लो तो कर सकते हो। यही सिखाया था मेरे माँ बाप ने हमेशा। और वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है जब मैं हर रोज़ 2 से 3 घंटे अपने आप को देती हूँ। लैपटॉप खोलती हूँ, रोज़ देखती हूँ, पढ़ती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, अगले दिन सवेरे उनको इम्प्लीमेंट करती हूँ। बहुत गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि यही फादर ने सिखाया था। मेरे फादर ने हमेशा मुझे ये कहा कि बेटा, ज़िंदगी में तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, कोशिश तो करके देखो। और उसके बाद शुरुआत करी कमरे के एक छोटे से हिस्से से, शुरू की वीडियोस 6 महीने तक बेडरूम के दीवार के सामने खड़े होकर, 6 महीने के बाद कमरे में एक छोटा सा स्टोर, वहाँ से, और स्टोर के बाद 2 महीने के बाद जब मैंने 2 लोग को हायर किए, बिकॉज इनकम यूट्यूब से कुछ आने लगी थी, वर्कशॉप से आने लगी थी, तो गैरेज पोर्शन था उसको कन्वर्ट किया, और वहाँ गैरेज पोर्शन में 2 कुर्सियाँ रख के, 2 टेबल्स रख के, वो सामने आप देख रहे हैं सबसे ऊपर मेरी मदर हैं जो आई स्पेशली मुझे आशीर्वाद देने के लिए कि तुम कुछ भी कर सकती हो। और ये फर्स्ट टाइम जब ऑफिस में गैरेज वाला जो है, ये वहाँ की पिक्चर है। सिलसिला शुरू हुआ 1 से 2, 2 से 3, और अब ऑफिस में हम 4 लोग हो गए। आज मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप सपने देखते हो तो बड़े सपने देखो, और उसको पूरा करने में जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, उस रूट्स की तरह जो अंधेरे में जा रही हैं, नहीं पता कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में, कहाँ चट्टान आएगी, पत्थर आएगा, कंकर आएंगे, रोड़े आएंगे, रास्ता रुकेगा, रास्ता पलटना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, डेप्थ में शायद ज़्यादा जाना पड़े, या वापस से ऊपर आके साइड में जाना पड़े। ये सब करने के लिए अंदर जज्बा हमेशा रखना, बिकॉज़ वही जज्बा आपको लेकर जाएगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में कंपनीज़ 2 बनाई, घर में किसी ने बिज़नेस नहीं किया, हम सब सर्विस क्लास से रहे हैं। उन 2 कंपनीज़ में फर्स्ट टाइम हम 2 लोग जिन्होंने स्टार्ट किया, ये वो स्टूडेंट है जिसने मेरे साथ वीडियो एडिटिंग करनी स्टार्ट की थी, और ये बच्चा मेरे साथ आज भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ ऑब्वियसली टीम बढ़ गई, तो फर्स्ट टाइम हमें नहीं पता था किस तरह से डिटेल निकालनी है और कैसे बनाना है। ये पूरा हुआ, और 2 साल के अंदर
2 यूट्यूब के बटन, सिल्वर एंड गोल्डन बटन, और ये दोनों आए जानते हैं किस दिन? मेरे फादर की डेथ एनिवर्सरी के दिन। दोनों के दोनों सेम डे पे आना, ऑब्वियसली रीज़न यही था कि वो वहाँ से आशीर्वाद दे रहे थे और मुझे ये कह रहे थे तुम सही दिशा में हो। तो आज मैं आप सबको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, सपने लो उस बड़े विंग्स की तरह, उस उड़ान की तरह। कभी घबराओ नहीं कि जड़ें आपको कहाँ ले जा रही हैं, क्योंकि वही जड़ें हैं जो आपको लाइफ में आगे लेकर जाएंगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।